स्वागत करते हैं फिर से एक बार दिल को दहला देने वाली सच्ची घटना के साथ। मेरे दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था, हमारे रूम के बगल वाले रूम में एक फैमिली के साथ बहुत भयानक दुर्घटना घटती है। तो आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम। ये बात है कुछ साल पुरानी, टाइम और डेट मुझे याद नहीं। बहुत दिन से हमारे बगल वाला रूम बंद पड़ा हुआ था। उस रूम में बहुत सारे धूल गर्द गुब्बारे जमे हुए थे और सारा सामान वाइट चादर से ढका हुआ था। ठीक उसके कुछ दिन के बाद या फिर कुछ महीने के बाद एक फैमिली आती है जिसमें एक लड़की, एक माँ और एक बाप होते हैं। सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है। उनके फैमिलीज बहुत हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके ठीक ही कुछ दिन के बाद रात के वक्त वो बच्चे की मम्मी बाथरूम करने के लिए कॉमन टॉयलेट में निकलती है और जैसे बाथरूम के लिए जाती है, अचानक से बाथरूम की लाइट कट हो जाती है। आप ये भी समझ सकते हैं कि बल्ब फूट गई हो और आवाज़ इस कदर की तेज जैसे कि डायनामाइट बम फटा हो। ठीक उसके कुछ देर के बाद चीखने की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। इस कदर की चीखने की आवाज़ जैसे कि एक आवाज़ से दो आवाज़ निकल रही हो। एक आवाज़ में दर्द भरा हुआ था और एक आवाज़ में बिल्कुल गुस्से वाला, एग्रेसिव। उसके कुछ देर के बाद जब सारे फर्स्ट फ्लोर के आदमी एक जगह होते हैं और वो औरत जब निकलती है बाथरूम से, उसका चेहरा पूरा वाइट, बल्ब के अंदर का जितना भी पाउडर था सारे उस औरत के बाल पे, चेहरे पे बिखरा पड़ा था। औरत रो रही थी और बोल रही थी, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। उसका हस्बैंड एक कोइंसिडेंस बोलकर उस मामले को बिल्कुल अनदेखा कर देता है, जैसे कि वो अपने फैमिली को और नए वाले घर को लेकर इतना खुश रहता है कि वो एक अनहोनी जो घटना घटती है उसे वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। ठीक उसके कुछ दिन के बाद उसके मम्मी और पापा कुछ काम से बाहर गए हुए होते हैं, यानी कि आप ये भी समझ सकते हो मार्केटिंग के लिए गए हुए होते हैं सुबह के टाइम। उसकी मम्मी चाय चढ़ा कर गई होती है गैस पे और अपने बच्चे को बोलती है, बेटा चाय हो जाए तो उतार लेना। उसकी बच्ची मुश्किल से 9 साल की हो। मुझे एक बात समझ में अब तक नहीं आई कि वो जब दुर्घटना घटा उस प्यारी सी बच्ची के साथ, तो वह ना तो चीखी, ना ही चिल्लाई और ना ही रोई। उसके मम्मी पापा जब वापस आते हैं, जब गेट खटखटाते हैं, तो अंदर से उस बच्ची का कुछ रिस्पांस नहीं आता है। कुछ देर के बाद उसके मम्मी पापा जब गेट तोड़ते हैं तो देखते हैं कि वो बिल्कुल लेटी हुई है और उसका पीछे का हिस्सा पूरा जला हुआ है चाय से। इस तरीके से इस घर की कहानी रहस्य बनकर रह गई और वो घर आज भी बंद है और हम लोग अभी भी उस घर के बगल में रह रहे हैं। इस तरीके का मज़ेदार हॉरर स्टोरी सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लें।